हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया हो गए। तो आज मैं लेकर आया हूँ पोस्ट ऑफिस की एक नई स्कीम के बारे में, जो आपसे मैं डिस्कशन करूँगा आज। वो है आपकी सीनियर सिटीजन स्कीम, मतलब SCSS, सीनियर सिटीजन स्कीम। पहले तो मैं आपको इस खाते के बारे में बता देता हूँ कि इस खाते में आखिर होता क्या है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने EMIS के बारे में बताया था। तो EMIS में क्या होता था कि वो आपको हर मंथ आपको जो इंटरेस्ट बनता था तो वो हर मंथ आपको आ जाता था। लेकिन इस खाते पे क्या होगा, इस खाते पे आपको हर 3 माह के बाद, है ना, 3 माह जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो वो आपके खाते पे जो सेविंग अकाउंट होगा उसमें पैसे आ जाएंगे, है ना। तो ये सारी प्रक्रिया इस पे होती है। तो चलिए इस स्कीम के बारे में डिटेल्स वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं प्रोसेस कि इसमें कौन कौन खुलवा सकता है, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कैसे पैसे मिलेंगे, किस खाते में मिलेंगे, क्या होगा। तो हमें सारी जानकारी हम सीनियर सिटीजन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन में अकाउंट ओपन कौन करवा सकता है ना। तो जो 60 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति है वो इस पे आराम से एनरोल्ड हो सकता है। और सिविल जो कर्मचारी हैं और जो आपका रक्षा कर्मचारी हैं उनको अलग से छूट दिया गया है। अगर सिविल सर्वेंट है कोई, है ना, तो 55 साल से ऊपर और 60 साल से नीचे का कोई व्यक्ति है और रिटायरमेंट है तो 3 महीने के पहले पहले उसको एनरोल्ड होना पड़ेगा। और जो डिफेंडर होते हैं, रक्षा कर्मचारी होते हैं, उनको 50 साल से ऊपर और 60 साल से नीचे, तो उस पर आप 3 महीने के अंदर एनरोल हो सकते हैं। तो ये कंडीशन रहता है। अब हम बात कर लेते हैं डिपॉजिट की, किस पे डिपॉजिट कैसे होगा, कितना डिपॉजिट करना होगा और हमें कैसे करना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो न्यूनतम होता है वो 1000 रुपये से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं और जो अधिकतम है वो 30 लाख तक आप एनरोल कर सकते, मतलब इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो हम बात कर लेते हैं ब्याज की गणना के बारे में कि ब्याज हमें कैसे मिलती है और कितने महीनों में मिलेगी, कैसे क्या रहेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो ब्याज होता है वो हर तिमाही में जो आपने सेविंग अकाउंट दिया होगा उस सेविंग अकाउंट पे आपको हर तिमाही में डिपॉजिट कर दिया जाएगा, है ना। और इस पे एक बहुत बड़ी कंडीशन ये होती है कि अगर आपने एक साल पे, एक वित्तीय वर्ष पे, मतलब बोला जाए तो एक साल पे आपका अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो वो टैक्सेबल होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, है ना। बेहद बहुत से लोगों को पता नहीं होता, वो लोग पूरा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना है कि अगर आप एक साल में 50,000 रुपये से ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो आपको उसको टैक्स डिडुकेट होगा उस पर, है ना। कर लेते हैं क्या सीनियर सिटीजन को समय से पहले हम बंद करवा सकते हैं क्या। तो मैं आपसे बताऊंगा कि जो सीनियर सिटीजन होता है वो आप जैसे आपने इनरोल्ड हुआ इस पे तो आप किसी भी समय इसको बंद करवा सकते हैं। इस पर कोई वो नहीं है कि आपको इतना टाइम चलाना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ इस पर जरूर होती है कि मान लीजिए अगर आपने 1 साल से पहले, मतलब 1 साल के बाद और 2 साल से पहले आप अगर इसको क्लोज करवाते हैं, प्री मेच्योर करवाते हैं, तो आपको 1.5% आपका जो मूलधन से है कटेगा। और अगर 3 साल से ऊपर और 5 साल से नीचे है ना, और उस टाइम पीरियड पे अगर आप इसको प्री मेच्योर करवाते हैं तो उस पर सिर्फ 1% का डिडक्शन होगा आपके मूलधन से। अब हम बात कर लेते हैं मेच्योरिटी की। मेच्योरिटी इसमें 5 साल पे आपको मिलता है। अगर मान लीजिए मेच्योरिटी के समय आपको लगता है कि मुझे इसको विस्तार करवाना है या फिर बढ़वाना है, इसको और चलाना है, 5 साल से ऊपर चलाना है, तो आपको 1 साल के पहले पहले मेच्योरिटी के 1 साल के पहले पहले आपको पोस्ट ऑफिस में आपको आवेदन देना होगा और आप उसको 3 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं, है ना। जो आपका ये सीनियर सिटीजन अकाउंट है ये आपको अक्सर आपके उप डाकघर या हेड पोस्ट ऑफिस में ये खाता ओपन होता है। बाकी का आप ग्रामीण क्षेत्र में जो पोस्ट ऑफिस हैं यहाँ से आप जो वहाँ कार्य कर रहे हैं हमारे एम्प्लॉयज़, है ना, तो आप उनके थ्रू आप इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं, है ना। और उनके थ्रू उनके सहयोग से आप उप डाकघर पे खाता ओपन करवा सकते हैं। हालांकि अभी ये सेवा हमारे शाखा डाकघरों में जो ग्रामीण क्षेत्रों में होती है ये सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। आने वाले समय में हो सकता है उपलब्ध हो, डिजिटल जमाना है, आने लगा है, अपडेटेड आने लगी हैं, हो सकता है आने वाले समय में हो ऐसा, तो आपको ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये सुविधा मिल जाएगी। फिलहाल अभी तो आपको जो आपके नज़दीकी उप डाकघर होगा, बड़ा डाकघर होगा, आपको अपने शाखा डाकघर से पता करना होगा कि आपका बड़ा ऑफिस क्या लगता है, वहाँ से आप इसको एनरोल करवा सकते हैं, इस पर आप आवेदन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे। मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और जो भी कमेंट होंगे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, और मिलता हूँ आपको